इतना लंबा परिचय दे दो कि अगले का टाइम ही खा जाओगे। ये एक तरह का षड्यंत्र होता है। किसी आदमी की इतनी तारीफ कर दो कि साड़ा उस लायक निकले ही नहीं, बस ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो। आज रिकॉर्ड करके कल अपने पति को हंसाओगी, मेरे भरोसे ब्याह करके लाई थी क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपने पति को हंसाओ, मेरे भरोसे खाए को कोशिश कर रहे। मैं थोड़ी बहुत टिप्स दे दूं आपको जो जरूरी है जिंदगी में। एक तो नेताओं पर नहीं लिखता, क्योंकि ये कोई हिम्मत की बात है ना कोई मर्दानगी की बात है। मर्द का बच्चा तो है जो लुगाई के ऊपर लिख करके दिखाए। आप लिखते रहो मोदी जी पर, सोनिया जी पर, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी भर आपको उनसे मिलना ही नहीं। जो 24 घंटे छाती पर बैठे रहे उस पर लिखो तो यार ये बहादुरी की बात भी है। सीधी किसी भी ब्याह में जाओ तो जोड़े को एक बड़ा आशीर्वाद दो। आप जो आशीर्वाद देते हैं बल्कि हल्के होते हैं। उसे एक ही आशीर्वाद दो कि तेरी जोड़ी तेरे दादा दादी जैसी बनी रहे। वाह वाह वाह, अच्छी बात है। कि आपने देखा अपने दादा को, कुछ भी नहीं था तो भी चेहरे पर चमक रहती थी, और बहुत कुछ हुआ तो भी फिजूल खर्ची एक पैसे की भी नहीं करी। वाह वाह वाह, बड़ा अपराध किया हमारे ऋषि मुनियों ने। अगर वो ये नहीं करते तो शायद हम बेहतर मनुष्य हो रहे होते। जो भेदभाव किया उन्होंने, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर राम सबरी के झूठे बेर खा सकता है तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? वाह, काश आपने सबरी को राम के मंदिर में जाने दिया होता तो लोग धर्म परिवर्तन करके कहीं इधर उधर नहीं जाते। क्या बात है। साथ ही रहते। ये है सुरेंद्र शर्मा। वाह वाह, एक बड़ी गलती ने हमें उन्हें मनुष्य नहीं माना, और मैं मानता हूँ यार जो हमारी गंदगी ढोता है वो हमसे खराब कैसे हो जाएगा? वो तो हमसे बड़ा महान माना जाएगा जो हमारी गंदगी ढो रहा है। सीधी सी बात ये। कभी यहाँ पर पति पत्नी के साथ बैठे, दहशत में बैठे, ढंग से हंस नहीं पा रहे। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते, वो हंसती है तो हंसती। हद होगी यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो किसी बात की चिंता आपको। देखो ही मत, लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा? मैं तुम्हें बचा लूंगा, और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता, समझ लगा। बापू पति होते हैं 3 तरह के। एक होता है बहादुर, वो तो एक ही है। एक होता है गुलाम पति, वो सदा लुगाई के पीछे चलता है। लुगाई आगे चलेगी वो पीछे पीछे चलता है। एक होता है महागुलाम, वो गोदी में बच्चा उठाकर भी चलता है। मैं कभी लुगाई के पीछे नहीं चला। लुगाई आगे चलती थी तो मैं 500 कदम पीछे चलता था, किसी को पता ही नहीं लगता था। कोशिश ये करता था किसी और की लुगाई जा रही हो तो उसके आगे हो लूं। लोग कहें बड़ा बहादुर है, देखो भाई लुगाई के आगे जा। किसी को क्या मालूम मेरी कौन सी, पर समाज में तो इज्जत बनाए रखी है मैंने कि भाई मैं नहीं डरता। अच्छा, एक दिन मैं अपने बेटे को उठा करके गोदी में जा रहा, एक मिल गया, बोले महागुलाम। मैंने कहा अपना नहीं है। बोले क्या मतलब? सड़क किनारे रो रहा था, मैं तो थाने में जमा करवाने के लिए ले जा रहा था। तो अपने आप को बचाने का सलीका आना चाहिए। मोबाइल रखना कोई स्टेटस नहीं, अब तो स्टेटस उसका जिसके पास नहीं हो। कि बहुत बड़ा आदमी यार मोबाइल तक नहीं रखता, मोबाइल रखने के लिए आदमी रखता है। और ये मोबाइल मरवा भी देते अपने को। इसमें हम फिल्मी धुन डाल देते हैं। बापू एक वो अर्थी को कंधा दे रहा, मोबाइल बज उठा, उसमें धुन पड़ी हुई थी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं, हमें साथ ले लो जहां जा रहे हैं। पूरी मुर्दनी फ्लॉप कर दी उसकी। वो एक आदमी अपनी लुगाई को विदा करा कर ले जा रहा, मोबाइल बज उठा, दिल में बसा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। अच्छा, इतनी महिलाएं साहब, इतने युद्ध कराए इन्होंने, मरे हम, हमारा कोई लेना देना नहीं था। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने करवाती, अपना कुछ लेना देना नहीं था। अगली बस बाल खोल करके बैठ गई थी। उसके बाल बंधवाने के चक्कर हमने लाखों की तादाद में मार दिए साहब, सीधी सी बात है। और देखो ताली इस बात पर बजा देना, बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला। मुझे एक युद्ध बता दो जो आदमियों की वजह से हुआ हो। हाँ। और एक भी लुगाई ने लड़ने की सोची तक हो। लड़ना तो दूर, इसने सोचा तक नहीं, है तो हमें ही पटापट मरवाती थी। मैं सीधी सी बात कर, इतनी महिलाएं बैठी साहब, बापू देख लेना, एक का सूट एक की साड़ी नहीं मिलेगी यहाँ पर। अलग अलग घर से आई फिर भी मैच नहीं करेगा। और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आज तक। और ये तो तब जबकि कमाई मारी,
अगर महिलाएं कमारी होती तो हम पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज सीधे देश के अंदर। पर कुछ भी कह लो, एक बात तो है, इनको कुछ भी कह ले, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में अगर ये नहीं हो तो रंग खत्म हो जाए जिंदगी के, सीधी सी बात। अच्छी बात है ये। इसलिए कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं उसको पहुंचाना चाहता हूँ। मैं कुछ ठीक भी बोलता हूँ तेरे बारे में, नहीं तो जो बोलना होता वो भी बोलता। मैं वाकई में अपनी पत्नी को इतना ईमानदार मानता था कि कभी भी जिंदगी में देवी के रूप में मेरे घर में आई थी, कभी मेरे बारे में कभी झूठ नहीं बोलेगी। पर मोदी जी ने सब पानी फेर दिया। 7 नवंबर को मैंने अपनी लुगाई से पूछा, घर में कुछ रुपए पड़े हैं क्या? बोले आपकी कसम, मेरे पास तो जहर खाने को भी पैसे नहीं। कसम मेरी खाई तो बिलीव कर नहीं था। मैं देख किसी कोने में पड़े हूं, बोले आपकी माँ की कसम, घर में जहर खाने को पैसे नहीं। ना अपनी खाई ना अपने बच्चों की खाई। 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी और पूरा देश का पति जानता है। 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान उससे जहर खा सकता था। हमारी दिक्कत ये कि अपने सुलटाएं कि लुगाई के सुलटाएं, क्योंकि लुगाई के पास हमसे ज्यादा निकले। पर कुछ भी कह लो साहब, घर में जब भी बहन बेटी की शादी होती है, पता नहीं कहां से ये पत्नी आधा दहेज तैयार करके हमारे सामने रख देती है वाह वाह। कि मैंने धीरे धीरे ये इकट्ठा किया था। बाबा रामदेव से एक ही सवाल पूछा, भाई ने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। मैं, बाबा अगर योग से ये रोग दूर होते तो तू दवाई क्यों बना रहा है? भाई ने आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने हजारे जी से पूछा, दिल्ली में वंदे मातरम भारत माँ की जय तिरंगा झंडा, हजारे जी ये राष्ट्रीयता तब कहाँ थी जब बम्बई में राज ठाकरे के लोग गैर मराठियों को सड़कों पर निकाल कर मार रहे थे, तब आपने आंदोलन खड़ा क्यों नहीं किया था? अब मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर महाराष्ट्र में मराठी रहेंगे, गुजरात में गुजराती रहेंगे, राजस्थान में राजस्थानी रहेंगे, मुझे जवाब दो, फिर भारतीय कहाँ रहेंगे? उस पर कोई नहीं सोचना चाहता। मैं इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से एक ही बात कहता हूँ कि इस मुल्क में जो भी आदमी से आदमी को तोड़े, धर्म के नाम पर चाहे जाति के नाम पर, इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसे दिखाना बंद कर दे, प्रिंट मीडिया उसे छापना बंद कर दे, यार मुल्क पर बहुत बड़ा उपकार कर दोगे। वाह वाह, अच्छी बात है। तुम टीआरपी देखनी बंद करो, तुम सर्कुलेशन देखना बंद करो, दोनों मिलकर देश देखना शुरू कर दो। हाय। क्योंकि इस देश में पत्रकारिता खत्म होगी, पेटकारिता शुरू होगी, और उसका मालिक वो सोचता है जहां वो बिका हुआ हो। अच्छी बात है। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही। क्या बात है। मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो, मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने, यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत पड़ी? हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हम लड़कर काहे को जीते?